अगर आपने एक ऑनलाइन वेटिंग वाला टिकट बुक किया है, चाहे उसको आपने खुद से बुक किया हो, IRCTC से बुक किया हो, पेटीएम से यहाँ पे बुक आपने किया हो, इग्जिगो से बुक किया हो, कंफर्म टिकट ऐप से बुक किया हो, या फिर किसी भी एजेंट से जाके आपने बुक कराया हो, मतलब अगर आपने कोई भी एक ऑनलाइन वेटिंग वाला टिकट बुक किया है, अगर वो कंफर्म नहीं हो पाता तो उस कंडीशन में क्या होने वाला है कि आप उससे जर्नी कर सकते हैं या फिर नहीं। जर्नी करेंगे तो क्या होगा, अगर आपकी टिकट कैंसिल होती है तो आपको रिफंड कितना मिलेगा, सारा सिनेरियो बिल्कुल डिटेल में क्लियर होने वाला है और इसी सिंगल वीडियो में आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन देखने को मिल जाएंगी। आइए चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग रिफंड के बारे में बात करेंगे और यात्रा के क्या नियम है उसको हम लोग अभी थोड़ा सा आगे समझेंगे। तो जहां तक बात रही रिफंड की, तो अगर आप अपना कोई सा भी एक ऑनलाइन वेटिंग वाला टिकट अगर कैंसिल करते हैं, अगर आपकी जो टिकट है स्लीपर की क्लास की है, तो 60 रुपीज पर पैसेंजर आपके ऊपर चार्ज लगाए जाएंगे। एक चीज़ का ध्यान दीजिएगा, ये चार्ज है पर पैसेंजर के हिसाब से, यानी कि 2 लोग होंगे तो एक लोग से 60 लगेगा, दूसरे लोग से भी 60 लगेगा और उसके बाद आपका जो पूरा पैसा है आपको रिफंड कर दिया जाएगा। लेकिन अगर आपने किसी भी एक AC की क्लास का ऑनलाइन वेटिंग वाला टिकट कैंसिल किया, तो वहाँ पे आपके ऊपर रेलवे 60 रुपीज प्लस GST पर पैसेंजर के हिसाब से चार्ज करेगी और उसके बाद आपका जो भी पैसा है बैक टू सोर्स अकाउंट में आपको रिफंड कर दिया जाएगा। जहां से भी आपने पेमेंट की होगी वहां पे आपका जो पेमेंट है वो पहुंच जाएगा। अब नंबर आता है कि अगर आपकी जो ऑनलाइन वेटिंग वाली टिकट है अगर कंफर्म नहीं हो पाती है तो क्या आप उससे जर्नी कर सकते हैं या फिर नहीं। तो दोस्तों यहाँ पे रेलवे के 2 नियम हैं, दोनों नियम को बिल्कुल आपको ध्यान से समझना है। बात करते हैं हम लोग सबसे पहले नियम के बारे में। तो रेलवे का पहला नियम ये कहता है कि अगर आपकी जो टिकट है वो पूरी फुल्ली वेटलिस्टेड रह जाती है, कहने का मतलब अगर आपने एक टिकट बुक की है वो वेटिंग में रह गई, अगर आपने 2 टिकट बुक की है दोनों की दोनों वेटिंग में रह गई, 3 बुक की है तीनों की तीनों वेटिंग में रह गई, अगर कुछ ऐसा सिनेरियो है कि आपके एक PNR पे जितनी भी टिकट हैं, चाहे वो 1 हो 2 हो 3 हो 4 हो, जितनी भी टिकट हैं अगर वो सभी की सभी वेटिंग में रह गई तो आप उससे ट्रेवल नहीं कर सकते हैं। अगर आप ऐसा करेंगे तो रेलवे आपको विदाउट टिकट मानेगा और आपके ऊपर विदाउट टिकट वाले पेनाल्टी एंड चार्जेस को लगाएगा। क्योंकि जब आपकी कोई भी टिकट फुल्ली वेटलिस्टेड रह जाती है चैट प्रिपरेशन होने के बाद भी, तो अगर आपने उसको पहले से कैंसिल नहीं किया है तो रेलवे उसको ऑटोमेटिकली कैंसिल कर देता है और आपका पूरा पैसा, जो भी मैंने चार्जेस अभी स्टार्टिंग में बताए थे, वो चार्जेस लगने के बाद आपके बैक टू सोर्स अकाउंट में 3 से लेकर 5 दिन में रिफंड कर दिया जाता है। अब यहीं पे समझते हैं हम लोग रेलवे के दूसरे नियम के बारे में, जिसमें आप ऑनलाइन वेटिंग टिकट के साथ जर्नी कर सकते हैं और बिल्कुल ध्यान से इस नियम को समझिएगा। मान लीजिए कि आपने एक PNR पे एक साथ 2 टिकट बुक की या फिर 3 टिकट मान लीजिए आपने बुक की है, अगर कोई 2 कंफर्म हो जाती है 1 वेटिंग में रह जाती है, या फिर कोई 1 कंफर्म हो जाती है 2 वेटिंग में रुक जाती है, या फिर 4 टिकट का एग्जाम्पल ले लेते हैं, मान लीजिए 2 कंफर्म हुई 2 वेटिंग में रुक गई, कहने का मतलब कोई भी पार्शियली कंफर्म वाला सिनेरियो है कि कुछ कंफर्म हो गई कुछ वेटिंग में रह गई, तो भले से ही आपका टिकट वो ऑनलाइन वाला हो, वहां पे रेलवे 2 काम करता है। पहली चीज तो आपको यात्रा करने की पूरी सुविधा देता है, आप अपने उस ऑनलाइन वेटिंग टिकट के साथ यात्रा कर सकते हैं। अगर वो पार्शियली कंफर्म्ड है, यानी कि कुछ लोग का वेटिंग रुक गया है, वो भी यात्रा कर सकते हैं, कंफर्म वाले तो जाहिर सी बात है करेंगे ही। और आपकी जो वो ऑनलाइन वेटिंग टिकट है ऑटोमेटिकली कैंसिल नहीं होगी। अगर 2 लोग की कंफर्म हुई 2 लोग की वेटिंग रह गई तो वेटिंग वाली जो टिकट है अपने से कैंसिल नहीं होगी, ये वेटिंग वाले लोग भी वहां पे यात्रा कर सकते हैं। शर्त सिर्फ इतनी है कि यहाँ पे जो भी टिकट्स हैं वो एक सिंगल PNR पे होनी चाहिए, यानी कि एक PNR पे अगर 2 लोग का टिकट है, एक का वेटिंग रह गया एक का कंफर्म हो गया, तो वेटिंग वाला भी कंफर्म के साथ जा सकता है। यही था रूल ऑनलाइन वेटिंग टिकट को लेकर। मन में अब भी कोई डाउट रह गया हो, बेहिचक आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं और ऐसी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा। मैं आपसे मिलूंगा एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।